प्यार में तकलीफ हो तो दुनिया में सब बेकार लगता है। कोई छोड़कर चला जाए तो विश्व वीराना सा लगता है। सोना जगना उठना बैठना सब बेकार लगता है जब रिश्ता खराब हो जाए। कहते हैं जब गलतियां कोई करते हैं तो कान पकड़कर माफी मांगते हैं। लोग उदाहरण में भी कहते हैं कान पकड़ लिया भाई, अब ये नहीं होगा। बस आज रात में कान पकड़कर ये बोल देना, फिर देखना पार्टनर तुम्हें तत्काल करेगा बात। जानिए पूरा विश्लेषण। एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। चाहे वो विवाहोत्तर व्यवस्थाएं हो और चाहे विवाहोत्तर व्यवस्थाएं हो, चाहे आपकी लव लाइफ की बात हो और चाहे आपकी मैरिटल लाइफ की बात हो, दोनों ही लाइफ में परस्परता चाहिए। ना कोई कम ना कोई ज्यादा, बराबर बराबर। जीवन रूपी गाड़ी के है नर नारी दो पहिए, शौर्य धर्म मानव में माना, श्रद्धा नारी को कहिए। शौर्य धर्म कितना भी पुरुष कर ले, लेकिन श्रद्धावान तो नारी होनी चाहिए। और ये परस्परता इसी प्रकार से चलती है अपूर्ण मानव बिन नारी, अवनारी मिन बानव। मानव और नारी दोनों एक दूसरे के बगैर अपूर्ण है। दोनों की महिमा समान है, पुरुष बड़ा ना नारी, दोनों ही बराबर है। न मानव न पुरुष, न स्त्री न लड़की, सब समकक्ष है। लेकिन दोनों की मान्यताएं अलग हैं, दोनों की चाल अलग है, दोनों का स्वभाव व्यक्तित्व और पारंपरिक व्यवस्थाएं अलग हैं, शारीरिक संरचना अलग है। उसी आधार पर जो हम नियति का पालन करते हैं तो जीवन बेहतर चलता है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि आजकल कोई ये पूछ तो ले भाई क्या हालचाल है। हाँ, आपको पता है फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट, व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है क्यों चल रहे, क्यों इतना फेमस है मालूम है? आजकल आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम कैसे हो। और वहां तो भाई ये व्यवस्था है, हेलो हाय हाउ आर यू, यहां से तो शुरुआत होती है। घर में कोई पूछने वाला नहीं है। कोई काम से आया अपने रूम में घुस गया, कोई पढ़ के आया अपने रूम में घुस गया, कोई किसी काम से आया अपने रूम में घुस गया। कोई एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, या तो समय नहीं है। कुछ लोग सच में बिजी हैं और कुछ लोग बिजी विदाउट वर्क है। इसलिए जीवन से प्यार का अभाव है, संकटों का प्रभाव है। आज उन्हीं को नष्ट करने के लिए मैं कह रहा हूं, आज रात में कान पकड़ करके ये बोल देना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में प्यार भरेगा, बढ़ेगा और बेहतर बनेगा। करना क्या है? मैं कह रहा हूं कि आज तुम्हारी लव लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, दाम्पत्य लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, गलतियां सबसे होती है। हो सकता है गलती सामने वाले की हो। तुम्हारे पास दोनों लोगों के कान हैं, एक तुम्हारा और एक तुम्हारे पार्टनर का। जिसकी गलती ज्यादा लगती हो उसकी तरफ, और मैं तो कहता हूं दोनों ही पकड़ लो भाई, दोनों की गलतियां हैं। बड़ा वही जो झुक जाए, बड़ा वही जो सामान्यतः मान जाए। हाँ, क्योंकि बड़ा धन से, बुद्धि से और केवल बल से नहीं हो सकता, शरीर से भी नहीं हो सकता, आयु से भी नहीं हो सकता। हाँ, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किम करा शिष्य किम करा। धन में बल में कोई कितना बड़ा हो जाए, जो इंसान बौद्धिकता में और सहजता में बड़ा है। हाँ, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च नमन्ति कदाचन, जिसमें फल लगे होते वो वृक्ष झुक जाता है। तो दोनों कान पकड़ करके ये शब्द बोल दो, फिर देखना तुम्हारे जीवन में प्यार बढ़ेगा। कोई नहीं चाहता होगा तो भी उसे आपकी तरफ आना पड़ेगा, किसी की इच्छा नहीं हो तो भी बात करनी पड़ेगी। तो सीधा आपको उपाय को लेकर के चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कान में हाथ लगा करके, कान पकड़ कर ये शब्द बोलने से आपके अपने जीवन में प्यार बढ़ेगा। कान में हाथ लगा करके बहुत श्रद्धा से ये शब्द बोलने से आपके अपने जीवन की सारी समस्याएं दूर हो सकती है। घर का झगड़ा समाप्त हो सकता है, पारिवारिक सुख बढ़ सकता है,
दोनों के आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ सकती है, और कोई कितना भी रूठ कर कहीं चला गया उसे वापस आना ही पड़ेगा, अपनी गलतियों को मानना ही पड़ेगा, और उसे इस बात का एहसास होगा ही कि हम कहाँ गलत हैं। बस ये इतना कर लेना है। आपको करना क्या है कि रात्रि में सोने के पहले आपको वज्रासन में बैठ जाना, यानी घुटनों से मोड़कर, जिस प्रकार से अगर देखा हो मुस्लिम संप्रदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए पैर मोड़कर बैठे, उसे वज्रासन कहते हैं। उस आसन में बैठ जाए। उस आसन में बैठने के बाद 5 बार आपको कान का स्पर्श करना है। 1 2 3 हाथ सीधे, 4 हाथ सीधे, 5 इस प्रकार से, और 5 बार आपको कहना है क्षमस्वाम 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 क्षमस्वाम, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, ये भाव है इसका। और अगली बार जब आप 6ठी बार कान पकड़ रहे हैं तो आपको सीधे सीधे कान पकड़ना है, और मुट्ठी ऐसे बंद हो और अंगूठा अलग हो, उस प्रकार से ऐसे पकड़ना है। ये पंच तत्व है जिसमें 4 तत्व प्रमुखता है, और अगला जो आकाश तत्व है वो थोड़ा सा सब पर आधिपत्य जमाने के लिए होता है, तो वो उसको वैसे ही पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, कान पकड़ लीजिए। कान पकड़ने के बाद अपने मन में अपनी भावना, अपनी इच्छा, अपनी मनसा, जो भी आप चाहते हैं, जिस प्रकार से आप चाहते हैं वो ठीक करने के लिए आप अपने मन में प्रार्थना करिए। अपने इष्ट से, अपने गुरु से प्रार्थना करने के बाद बस कान पकड़ करके फिर से ये शब्द बोलिएगा, क्षमस्वाम महं कार्य पूर्णम भविष्यति, ऐसा बोल देना है और कान छोड़ देना है। उसके बाद फिर से अगेन 7वीं बार आपको फिर से हाथ टेढ़े कर करके सेम बात बोलनी है, और बस इतना कह के प्रणाम करना है, और सर उसी जगह जमीन पर, जमीन मतलब बेड पर ही, जमीन को ही आप मान लें, जो भी मानते हो उस पे सर रख करके प्रणाम करें और सो जाइए। रात्रि में ऊपरी शक्तियां, दैवीय शक्तियां जागृत ज्यादा होती हैं। तपस्या साधना के लिए या तो अहोरात्रि, या तो मध्यरात्रि, या तो जो सायंकालीन गोधूली टाइम है, या जो सोने का समय है, या जो तारों की छांव में साधना होती है 3 साढ़े 3 बजे वाली, वो श्रेष्ठकर मानी जाती है। इसीलिए पहले के ऋषि मुनि महात्मा सुबह सुबह उठते थे। गौतम ऋषि का सदा ये नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे क्यों? क्योंकि भाई कुटिया से गंगा जी तक यात्रा हो गई, वॉक हो गया तुम्हारा वाला, और प्रातःकालीन विशुद्ध वायु का स्पर्श हो गया। जलमित भस्म, वायुत भस्म, स्मृत भस्म, कहते हैं कई प्रकार के चंदन हैं जो तुम्हारे शरीर पर लगते हैं, वायु के रूप में, जल के रूप में, अन्य अन्य तरीके से तुम्हारे रोम छिद्रों को ताकत देते हैं, स्पंदन देते हैं, और तुम्हें जागृत करते हैं, और तुम्हें स्पष्ट बनाते हैं। जब तक तुम इस बात को पूरी तरह से गहराई से नहीं जानते, तब तक तुम्हें ठीक होना मुश्किल है। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करिए, फिर देखिए आपके अपने जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। ओम नमः शिवाय।